तो फिर आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान छोड़ा। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर कोई ज़माने का फ़िरौन बैठा है, जैसे कोई नऊज़ बिल्लाह आसमान से कोई बड़ी चीज़ उतर के आई है, इधर बैठी है और रश 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 भेड़ बकरियों की तरह संबर आएगा तो डॉक्टर एक और फ़िरौन उधर बैठा होगा, वो उससे आप दूसरी बात तो कर नहीं सकते। बिजली का तो नामो निशान ही नहीं है। मतलब मुआशरे में हर तरफ गंद मचा हुआ है। अदालत से रुजू करूँगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। अदालतों का सिस्टम तो ऐसे है, जज तो पता नहीं फ़िरौन से भी 2 गज़ ऊपर है, तो जानवरों का सलूक आपके साथ जेल में होगा। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। ऑर्डर मैंने लेग पीस का किया था और साथ में ज़ुबान भी डाल दी। साथ में इधर के मुआशरे में आपको अपनी बारी के लिए घंटों जलील नहीं होना पड़ता। पाकिस्तान में न दिखाई देने वाली डिक्टेटरशिप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। कुछ लोगों का ख्याल होगा कि भाई यूरोप की रंगीन लाइफ के लिए मैंने पाकिस्तान छोड़ा होगा, लेकिन नहीं, ये वजह नहीं थी। कुछ लोगों का ख्याल हो सकता है कि भाई ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मैंने पाकिस्तान छोड़ा और मैं यूरोप में आया। ये बात भी सही नहीं है। तो फिर आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान छोड़ा, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। दरअसल मैं पहले 4 साल साइप्रस में था। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं यूरोपियन यूनियन की कंट्री है साइप्रस इधर हूँ। पहले मैं तकरीबन 4 साल इधर था। 4 साल बाद मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे इधर ही सेटल होना है या वापस पाकिस्तान जाना है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं डिसीजन किस बेस पे लूँ। बहुत मुश्किल डिसीजन था, यूरोप छोड़ना या न छोड़ना, ये बहुत मुश्किल डिसीजन था। लेकिन मैंने सोचना स्टार्ट किया, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ज़्यादातर जो शरीफ लोग हैं उनके यूरोप आने की वजह ज़्यादा पैसा कमाना होती है। तो फिर मैंने अपना एस्टिमेट लगाया कि अगर मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा अभी यूरोप छोड़ के, तो मैं उधर कितना पैसा कमा सकता हूँ। उस वक्त इधर भी मैं तकरीबन 3000 रुपये, क्योंकि यूरो का रेट था 130 के लगभग पाकिस्तानी रुपयों में, क्योंकि मतलब रुपये में स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो तकरीबन 3-3.5 रुपये तक पर डे इधर भी मैं बना रहा था। और मेरा ख़्याल था कि जो मेरी जॉब है मैं पाकिस्तान में भी इतने ही पर डे बनाऊंगा। तो मैंने सोचा कि भाई पैसा तो कोई मसला नहीं होगा पाकिस्तान में मेरे लिए। सो मुझे दोबारा यूरोप आने की ख्वाहिश नहीं होगी या ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मेरे जाने में कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल डिसीजन लिया और मैं पाकिस्तान वापस चला गया। उधर जाके मेरा अंदाज़ा सही था, मैं इतने ही कमा रहा था। उस टाइम पे तकरीबन मैं 90,000 1 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहा था, जो कि 700-800-900-1000 यूरो तक बन रहे थे, या थोड़े कम, मतलब 800 से ऊपर मैं यूरो बना रहा था, अगर यूरो में आप काउंट करो, पाकिस्तान में भी। लेकिन विद इन 1 ईयर मुझे एहसास हुआ कि मेरा वापस आने का फ़ैसला गलत था और मुझे दोबारा यूरोप जाना चाहिए। क्यों? और ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने अब दोबारा पाकिस्तान छोड़ा और मैं वापस यूरोप आया, और पक्का इरादा करके आया कि मैं वापस पाकिस्तान सिर्फ़ छुट्टियां गुजारने तो जाऊंगा, लेकिन कभी भी परमानेंट पाकिस्तान जाने का मैं नहीं सोचूंगा और इधर ही सेटलमेंट करूंगा यूरोप में। क्या वजूहात थी जिनकी वजह से मैंने पाकिस्तान छोड़ा? उधर का जो सिस्टम है, अच्छा मैं आपको एक बता दूँ बात कि जब मैं 9-10 में था, तो हमारी जो इस्लामियात की बुक थी उसमें अहादीस थी और आयतें थी जिनका तर्जुमा और तशरीह करना होती थी। उसमें एक, अब मैं भूल रहा हूँ कि हदीस है या आयत है कुरान मजीद की, अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन वो अरबिक में ऐसी थी, वला तक्तुमु शहादा फ़मन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु। मतलब तुम गवाही को मत छुपाओ, और जो कोई गवाही छुपाएगा तो उसका दिल यकीनन गुनाहगार है। अब इसकी तशरीह में मैंने उस वक्त पढ़ लिया था कि
अगर गवाही को छुपाया जाएगा, गवाही नहीं दी जाएगी, तो मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा, और अगर मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा तो मुआशरे में अमन और सुकून नहीं होगा। बिल्कुल यही प्रॉब्लम मैंने फ़ेस किया जब मैं यूरोप में होके वापस पाकिस्तान गया। मैंने उधर देखा, और ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं इस जगह के लिए मुझे नहीं पैदा किया गया, अपनी लाइफ इधर गुजारने के लिए या अपनी लाइफ इधर ज़ाया करने के लिए मुझे अल्लाह ने नहीं पैदा किया। और जो मेरी ज़हनीत है मुझे वापस यूरोप में जाना चाहिए, वो वजूहात क्या थी जिनकी वजह से मैंने पाकिस्तान छोड़ा। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो गवर्नमेंट ऑफिसर क्या होगा, जैसे कि कोई ज़माने का फ़िरौन बैठा है, जैसे कोई नऊज़ बिल्लाह आसमान से कोई बड़ी चीज़ उतर के आई है, इधर बैठी है, और वो ख़ुद को पता नहीं क्या समझता है, हालांकि वो हमारे लिए गवर्नमेंट ने उधर बिठाया है, हमारा नौकर है, और वो आपसे कोई सीधे मुँह बात नहीं करेगा। आप उससे मिलना चाहो तो मिलने की इजाज़त नहीं मिलेगी, आपका लीगल काम होगा, आपको कतारों में लगा होना पड़ेगा, आपको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाएगा। यूरोप में कम से कम ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई काम आ गया तो उधर आपको एक और फ़िरौन मिलेगा, डॉक्टर, जो मसीहा जिसको कहते हैं, वो भी ख़ुद को कुछ समझता है, और डॉक्टर के साथ अब दूसरी बात तो बंदा कर नहीं सकता। पहले तो बारी आने का इंतज़ार करो, रोलो, और रश 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 भेड़ बकरियों की तरह, स्पेशली जब बच्चे आपके साथ हों और बच्चों का दुख बंदे, वो बीमार हों, उसका दुख बंदे से बर्दाश्त नहीं होता, या बड़े हों या आप ख़ुद बीमार हों, पहले तो नंबर आने में लगे रहो, जलील होते रहो। उसके बाद जब नंबर आएगा तो वो डॉक्टर एक और फ़िरौन उधर बैठा होगा, वो उससे आप दूसरी बात तो कर नहीं सकते। हालांकि हेल्थ कितना सीरियस प्रॉब्लम है, बाज़ औक़ात बंदे को पूछना पड़ जाता है कि डॉक्टर साहब ये क्या मसला है, क्या है, नहीं, वो आपसे तो कोई दूसरी तीसरी बात तो करेगा नहीं, और अल्लाह ही आपका हाफिज़ है। अच्छा, बिजली का तो नामो निशान ही नहीं है। जैसे कि हम किसी जंगल में रह रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई पेशगी इतला नहीं, जब जी चाहा बिजली बंद कर दी, ये सोचे बग़ैर कि भाई कई लोग हैं जिनका बिजली से रोज़गार चल रहा है, उनका क्या होगा। मतलब मुआशरे में हर तरफ गंद मचा हुआ है। अच्छा, इंसाफ का तो बंदा सोचे भी ना कि भाई मुझ पे अगर कोई जुल्म हुआ तो मैं जब अदालत से रुजू करूँगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। अदालतों का सिस्टम तो ऐसे है, जज तो पता नहीं फ़िरौन से भी 2 गज़ ऊपर है, उसके सामने तो बात करना, अपनी सफाई पेश करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बाज़ दफ़ा तो वो वकील की बात भी नहीं सुनता जज। और फिर क्या है कि भाई रुलते रहो रुलते रहो रुलते रहो। अगर किसी ने झूठा भी आपके ऊपर 302 का मुकदमा कर दिया कि भाई मतलब इसने फ़लाँ को कत्ल किया है, किसी ने झूठा भी कर दिया, तो आप अरेस्ट होंगे, और जो जानवरों का सलूक आपके साथ जेल में होगा, और जो आपको रिहाइश जानवरों से बदतर दी जाएगी जेल में। मैंने कभी देखी नहीं, लेकिन मतलब ख़ुद नहीं गया, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है और लोगों से बातें सुनी हैं। और झूठे केस में भी जब आप लड़ोगे, उसमें एक तो आपका लाखों का तबाह होगा पैसा, और फिर उसके बाद जब अगर आपको आपकी किस्मत अच्छी हुई और इंसाफ मिल भी गया, तो कम से कम 2 साल तो ज़िंदगी के आपके जेल में गुजरेंगे ही। या पर्सनली अगर किसी से लेन देन आपका आ गया तो भी बहुत मुश्किल है कि आपको कोई ठीक बंदा मिलेगा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि भाई मुझे वापस जाना चाहिए, यहाँ पर रहकर अपनी ज़िंदगी मैं बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैं वापस आया। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जो आपका हक है, जो लाज हैं उसके मुताबिक अगर आप पूरे उतरते हो तो आपको वो चीज़ मिलेगी, अगर आप नहीं उतरते तो आपको नहीं मिलेगी। आप पैसा देकर, आपसे सिफारिश करके कोई काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो अगर आप ऑफिस में जाओगे,
आपको बहुत ही खुशगवार मूड में अमला मिलेगा। नॉर्मली रश नहीं होता विदाउट बैंक्स के अलावा किसी जगह पे रश नहीं होता। बैंक्स में थोड़ा सा लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन वो भी अफरा तफरी या बेहंगमी नहीं होती। हर बंदा अपनी बारी का इंतज़ार करता है और नॉर्मली विद इन हाफ एन आवर नंबर आ जाता है बंदे का, क्योंकि उसका भी इन लोगों ने हल निकाला है। एक काउंटर वाला काम नहीं करता, 3-4 काउंटर पे बैक वक्त काम हो रहा होता है, और जो भी काउंटर एम्प्टी होगा और जिसका नंबर होगा वो उधर चला जाएगा। तो इसके अलावा किसी भी जगह पे कोई रश नहीं होगा। नॉर्मली एक बंदा या आपसे होगा आगे या आगे नहीं होगा, आपका ही नंबर होगा। अभी तक जो मुझे इधर आते ही एक्सपीरियंस हुआ ऑफिस का, मैं आपको बताऊं, कॉलेज में गया, मुझे कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा, मैं जो ही गया मेरा ही नंबर था। उसके बाद मेडिकल लैब गया टेस्ट करवाने के लिए, उधर कोई भी नहीं था। जब मैं अंदर गया मेरा ही नंबर था। उसके बाद चेस्ट एक्सरे करवाने गया, एक बंदा अंदर था, 2 मिनट में फ़ारिग हो गया। उसके बाद मेरा नंबर था, मेरा चेस्ट एक्सरे हो गया। हॉस्पिटल में गया अटेस्टेशन के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स की, उधर भी कोई बंदा नहीं था और मेरा ही नंबर था, और विद इन 5 मिनट्स काम हो गया था। मार्केट में जाओ, सब कुछ अपनी मर्ज़ी का, रेट लिखे हुए, कोई धोखा देने वाला नहीं है। जो चीज़ चाहिए बस ले लो, पहले से ही अपना बजट देख के कि भाई ये इतने की है और मेरे पास बजट है कि नहीं है। ठीक है, गोश्त लेना है तो कसाई को मेहनत समाजत नहीं करनी, ताल्लुक़ नहीं बनाना। भाई हर चीज़ अलग अलग पड़ी है, गोश्त की विदाउट बोन, ठीक है, उसका अपना रेट है। बस आपको जो चाहिए कह दो भाई मुझे ये वाली चीज़ दे दो, वो आपको दे देगा। घर जाके आपको परेशानी नहीं होगी कि पता नहीं अंदर इसने क्या डाल दिया। ऑर्डर मैंने लेग पीस का किया था और साथ में ज़ुबान भी डाल दी, साथ में गुर्दे भी डाल दिए। ये वाला सिस्टम नहीं, मतलब जिसको इंसानियत कहते हैं, इधर इंसानियत है। मैं तो यूरोप की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, उधर भी जिधर रूल ऑफ लॉ है, जिधर के लोग अच्छे हैं, उधर भी शायद इंसानियत है। मैं दुबई में वैसे गया हूँ, दुबई का एक्सपीरियंस है मुझे, उधर भी सिस्टम ऐसा ही था, इंसानियत थी। लेकिन फिर मैंने चूज़ यूरोप को क्यों किया, गल्फ़ कंट्रीज़ को क्यों नहीं किया? क्योंकि यूरोप में सेटलमेंट हो जाती है, पेपर बन जाते हैं, नेशनलिटी बंदे को मिल जाती है, पासपोर्ट बंदा ले सकता है, जबकि गल्फ़ कंट्रीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान छोड़ने की वजह जो थी वो पैसा नहीं था मेरी, क्योंकि मैं अच्छी जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट सर्वेंट था मैं, और मेरी अपनी डेंटल लैब थी। जब मैं गवर्नमेंट जॉब से घर आता तो मैं अपनी डेंटल लैब में जाके शाम तक उधर काम करता। मैं अच्छे खासे कमा रहा था, गुजारा मेरा चल रहा था। मुझे अय्याशी करने का कोई शौक़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, और अल्लाह तौफीक दे, नमाज गुजार, रोज़ादार, इसलिए मैं यूरोप नहीं आया। लेकिन मैं आया कि इधर के माशरे में इंसाफ है, इधर के माशरे में तकालीफ नहीं है, इधर के माशरे में इंसानियत है, इधर के माशरे में आपको अपनी बारी के लिए घंटों जलील नहीं होना पड़ता। बस ये वो सारी वजूहात थी जिसकी वजह से मैं इधर आया, और अभी इंशाअल्लाह इरादा है कि यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मैं कोशिश करूँगा, और बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, वो मुझे मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और फिर मैं पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ छुट्टियाँ गुजारने जाया करूँगा। अभी मैं जा सकता हूँ, मैं लीगल हूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ इधर में साइप्रस में, लेकिन इतना मैं वहाँ से क्या बताऊँ, मतलब दिल भर के आया हूँ कि मेरा इरादा नहीं है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उधर जाऊँ पाकिस्तान। और अभी स्पेशली जो कुछ मतलब हो रहा है पॉलिटिकली, अगर मैं बात करूं उधर, और जिस तरह इंसाफ का कत्ल किए जा रहा है, और जिस तरह पाकिस्तानियों की आज़ादी को गसब किया जा रहा है, तो इसके बाद तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी कंट्री में रहने को अवलियत नहीं दी,
और इधर आते ही अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा मेरी सैलरी है, पाकिस्तान से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ है। लेकिन अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब से आई है और जब से ये इतना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, यकीन मानो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। पाकिस्तान में न दिखाई देने वाली डिक्टेटरशिप, वहाँ पे किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, आप लोगों को पता है, नहीं है। अगर कोई सच बोलेगा और सच जिसके ख़िलाफ़ बोलेगा तो आपको पता है कि उसका फिर क्या अंजाम होने वाला है, और लोगों का अंजाम होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैंने तो अपनी ज़बान ही बंद कर दी थी जब मैं पाकिस्तान में था। पहले हम बढ़ चढ़ के बोलते थे कि भाई ये ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती हो रही है, लेकिन जब मुझे पता चला कि पाकिस्तानी अवाम आज़ाद नहीं है और आज़ादी से इजहार राय की जो आज़ादी है वो उससे अगर बात करेगी तो उसको भुगतना पड़ेगा, फिर मैंने ज़ुबान बंद कर दी। तो बातें करने का मकसद सिर्फ इतना है कि भैया अल्लाह करे कि हमारी कंट्री जो है उसमें हकीकी जमहूरियत आए और लोगों को हकीकी जमहूरी हुकूक मिलें, और जो गवर्नमेंट ऑफिस का अमला है, चाहे हॉस्पिटल का है, चाहे और इदारे हैं, उनको अल्लाह तौफीक दे और वो ख़ुद को फ़िरऔन न समझें और क्या करें, माशाअल्लाह से लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं, हमारे नौकर हैं वो, और ख़ुद को लोगों का नौकर समझें और इसी में उनके दिल को सुकून मिले और तभी लोगों के दिलों को भी सुकून मिलेगा। अल्लाह करे कि हमारी कंट्री में इंसाफ आए, अदालतों से लोगों को इंसाफ मिले। अल्लाह करे कि हमारी कंट्री के बूढ़े, बच्चे और जवान सब खुशहाल हो जाएं। लेकिन मुझे ऐसा होते हुए दिखाई नहीं देता उस वक्त तक जब तक उस माशरे के लोगों में इंसानियत नहीं आएगी, जब तक वहाँ पर इंसाफ नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। ये पीछे फ़ुटबॉल ग्राउंड है और मैं इधर साइड पे आके बैठ गया ताकि ज़्यादा शोर भी ना हो, ज़्यादा लोग ना हो और मैं आराम से बातें कर सकूँ। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। चैनल के साथ जुड़े रहिए और दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।